जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका ज्ञान की शक्ति अकेडमी में स्वागत कर रहा हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर। आज 3 जून 2021 है और आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कृपया आपने ध्यान से सुना है, समझें और अपने नोटबुक में उतार लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंडर एलियस हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर टू इंडिया। अलेक्जेंडर एलियस जो कि भारत की नई हाई कमिश्नर नियुक्त की गई हैं, वो कौन से देश की हैं, किस देश के नागरिक हैं? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूएस, ब्रिटिश, जर्मनी, इटली। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, ब्रिटिश की रहने वाली हैं। अलेक्जेंडर एलियस कहाँ की रहने वाली हैं? ब्रिटिश की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Which state government decided to start world's largest floating solar project by 2023? भारत के किस राज्य सरकार ने 2023 तक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, इसको लागू करने का योजना रखी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश है। ये एक बहुत बड़ी योजना है जो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चालू की जा रही है। इसमें होगा क्या है, इसमें जो सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा के जो फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला ये योजना है, जिसमें किसी तालाब में इस सोलर प्रोजेक्ट को नियुक्त किया जाएगा जो कि सबसे बड़ा होगा। वैसे भी सोलर एनर्जी काफ़ी यूज़फुल है और भारत जैसे विकासशील देशों में इसकी अपनी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि सोलर एनर्जी में शुरू में थोड़ा बहुत खर्चा आता है, उसके बाद कोई खर्चा नहीं आता और सोलर एनर्जी की जो प्लेट्स होती हैं वो काफ़ी बेनिफिटेबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री रिसेंटली अमेंड्स नेशनल एंथम टू ऑनर इंडिजिनस पीपल? यानी कि वो कौन सा देश है जिसने अभी अभी अपने राष्ट्रीय गान को चेंज किया है थोड़ा सा? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है। तो इसमें ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसने अभी हाल में अपने नेशनल एंथम को थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो आपका, बताइए, आप गैस कीजिए, 7 जनवरी को, 8 जनवरी को, 10 जनवरी को या 12 जनवरी को? बिल्कुल ठीक समझा आपने। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस हिमा कोहली हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स हाई कोर्ट। ये जो हिमा कोहली जो हैं, ये एकदम नई सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हाई कोर्ट की। तो ये जो हाई कोर्ट किस राज्य का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल में बनी है ये। तो ये तेलंगाना, हिमा कोहली जो हैं वो तेलंगाना उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस बनी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमा कोहली जो हैं वो तेलंगाना हाई कोर्ट की उच्च न्यायाधीश बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इनॉग्रेटेड इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर MC इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने अभी IMD डिपार्टमेंट की जो शुरुआत की है वो किस क्षेत्र में की है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लद्दाख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is the first country to approve COVID-19 vaccine of Oxford AstraZeneca? इन देशों में से वो पहला देश कौन सा है जिसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि COVID-19 के लिए बनाई गई है, को अप्रूव किया है, लागू किया है? USA, इंग्लैंड, जापान या इंडिया? इसमें से कौन सा देश है जिसने COVID-19 की इस वैक्सीन, जिसका नाम ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, को यूज़ करना शुरू किया है या अप्रूव किया है? तो इसका जो ऑप्शन है USA, इंग्लैंड, जापान,
इंडिया में से ऑप्शन बी इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी इंग्लैंड वो देश है जिसने कोविड-19 की जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को अप्रूव किया है, यूज़ करना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। भारत की पहली राष्ट्रीय खेल अकादमी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? खेल अकादमी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है, खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भारत का पहला विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है या बन चुका है? तो इसका ऑप्शन है सिक्किम, नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन बी है वो राइट है, राइट जा रहा है मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में भारत की पहली खेलकूद अकादमी या खेलकूद विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, लॉन्च किया गया है मणिपुर। ये भी हाल में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26, 2021 after UK Prime Minister Boris Johnson cancelled his visit to India due to COVID-19। यानी कि उस अभी जो 26 जनवरी 2021 को जो रिपब्लिक डे की परेड हुई थी उसमें हमने किस देश के चीफ गेस्ट, किस देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से उन्होंने अपने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। तो 4 देश हैं, बोलिविया, उरुग्वे, गुयाना या सूरीनाम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह है सूरीनाम। सूरीनेम वह देश है जिसके राष्ट्रपति को हमने बुलाया था एज ए चीफ गेस्ट 26 जनवरी 2021 के लिए, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से हमारे प्रोग्राम में आए नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। भारत ने अपनी पहली एयर टैक्सी सर्विस कहाँ पर लॉन्च की है? मुंबई में, मनाली में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत ने अपनी पहली टैक्सी सर्विस लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 11, पराक्रम दिवस इज ऑब्जर्व्ड टू सेलिब्रेट ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। ये जो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है अभी इसी साल से शुरू किया गया है, तो इसको किसकी याद में, किसकी जन्मतिथि की याद में इसको मनाया जाता है? ठीक है, पराक्रम दिवस किसकी जन्मतिथि की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम या सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन है डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा किया है, सरकार का अच्छा फैसला है। सुभाष चंद्र बोस जी को वास्तव में वो एक बहुत ही बुद्धिमान, देशभक्त और पराक्रमी महापुरुष थे, तो उनकी याद को संभाले रखने के लिए ऐसा कदम उठाना आवश्यक था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जॉय बाइडेन टुक ऑथ एज द fill in the blanks प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी हाल में ही जॉय बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, और वो जो राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन से राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के? इसका जो राइट ऑप्शन है 44वें राष्ट्रपति बने हैं, 45वें बने हैं, 46वें बने हैं, 47वें बने हैं। तो जॉय बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और 45वें राष्ट्रपति कौन थे? ट्रंप थे। कौन थे? ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच
विच वन कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द इंडियन कोविड-19 वैक्सीन। पूरी दुनिया में वह पहला देश कौन सा है जिसने भारत की बनाई हुई कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकार किया है, कह सकते हो खरीदा है, या अपने देश में इस वैक्सीन को लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। ठीक है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मालदीव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मालदीव। ये भारतीयों ने जो अपने स्वदेशी जो वैक्सीन बनाई है, उस स्वदेशी वैक्सीन को मालदीव एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों के लिए हमसे खरीद रहा है या हमसे ले रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन्स मालदीव में अब यूज़ की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who became the first woman fighter pilot to participate in the Republic Day fly past? वह पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में एज ए पायलट पार्टिसिपेट किया है? ऑप्शन ए भावना कांत, ऑप्शन बी शालिजा धामी, ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन डी मोहना सिंह जितरवाल। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए भावना कांत। ये पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जो फाइटर पायलट के रूप में जिन्होंने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया था। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, गर्व की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, हाउ मैनी रॉकेट्स हैज़ बीन लॉन्च बाय स्पेस एक्स एजेंसी ऑन ए सिंगल रॉकेट? अभी हाल फिलहाल में स्पेस एक्स एजेंसी ने एक सिंगल रॉकेट चलाया है और उस रॉकेट के साथ उसने कितने रॉकेट मतलब यहाँ पे जो रॉकेट के साथ कितने, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ी सी गलती आ गई इस क्वेश्चन में। एक्चुअली क्या है कि स्पेस एक्स एजेंसी ने जो रॉकेट चलाया है उसके साथ कितने सैटेलाइट्स थे, इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो मैं बता दूं, इसके साथ 143 सैटेलाइट थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और करंट अफेयर का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे और उत्साह प्राप्त हो और मैं और अधिक मेहनत के द्वारा और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए प्रेजेंट कर सकूं। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी वीडियोज़ आने प्रारंभ होंगे और उसमें भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बाय एक्सप्लेनेशन के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।